हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए ब्लॉक इज रिलीज्ड ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल वेज एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीचेस द एंगुलर पोजीशन थीटा। ठीक है, ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो ये वाला जो हेमिस्फेरिकल वेज है ये एक्स डिस्टेंस कुछ पीछे को खिसक जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी है। इससे देखो m यहाँ से नीचे स्लाइड करेगा और ये हेमिस्फीयर वेज इसमें x डिस्टेंस पीछे स्लाइड करेगा। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ इसका। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे कुछ वेज है ये। ठीक है, हेमिस्फेरिकल वेज है। ठीक है, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे ये डिस्प्लेस होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर था m, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, m, तो उसी दौरान ये हेमिस्फेरिकल वेज भी कुछ x डिस्टेंस पीछे शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो इन x डायरेक्शन नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के फाइनल कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो जैसे एक्स और वाई दो डायरेक्शन है, एक्स और वाई। ठीक है, तो क्योंकि वाई में तो एम जी है, एम एक्सटर्नल फोर्स, तो वाई में तो सेंटर ऑफ मास नीचे को आएगा। ठीक है, लेकिन एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो एक्स में ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, सिर्फ वाई में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, वाई में नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन एक्स में अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो हमारे को पता है डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आई? हमारे को पता है x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इनिशियल ये हो गया, फाइनल सेंटर ऑफ मास का ये हो गया m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश अपॉन m1 प्लस m2। इनको माइनस करेंगे, डेल्टा एक्स सी एम फाइनल माइनस डेल्टा एक्स इनिशियल इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये बनेगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो डेल्टा x1 क्या है? डेल्टा x1 यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हमारे को पता ही है। इसको हम मान लेते हैं माइनस एक्स है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। ठीक है, डेल्टा x1, तो डेल्टा एक्स मैं मानता हूं ब्लॉक की वेज के रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स ब्लॉक माइनस डेल्टा एक्स वेज। ठीक है, ठीक है, डेल्टा एक्स ब्लॉक माइनस डेल्टा एक्स वेज। ठीक है, तो डेल्टा एक्स ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितनी है इसको ध्यान से समझना।
वेज के रिस्पेक्ट में ये देखो, ये आर है, ये है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है, ये आर साइन थीटा है। तो वेज के रिस्पेक्ट, वेज को रेस्ट पे मानो और ब्लॉक को देखो कितना वेज के रिस्पेक्ट में एक्स में डिस्प्लेस हुआ, आर साइन थीटा, ठीक है, वेज के रिस्पेक्ट में आर साइन थीटा। तो वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हुआ आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हमने निकालना है डेल्टा एक्स वन, इसको वन मान लेते हैं, एक्स बी को, और डेल्टा एक्स डब्ल्यू हमारे पास है ही, माइनस एक्स जो हमारे को निकालना है, माइनस माइनस एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वन प्लस एक्स, डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एक्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। हम पूरे साइन के साथ पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो हमारे पास जो एंड में आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, ये निकालना है हमारे को एक्स, ठीक है। यहाँ हम साइन के साथ पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है। अब देखो, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास का होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट कहीं खिसकेगा नहीं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो m1 स्मॉल m1 डेल्टा x1 r साइन थीटा माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस एक्स अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम एम आर साइन थीटा माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू एक्स आ जाएगा एम आर साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वेज का, वेज का डिस्प्लेसमेंट व्हेन m स्लाइड्स बाय एंगल थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।